जम्मू कश्मीर में क्लियर वर्डिक्ट देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों का शुक्रिया अदा किया। जीत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को बधाई दी। कश्मीर वैली में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन जम्मू रीजन में बीजेपी की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। 2014 के असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को जम्मू रीजन में 25 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 29 सीटों पर पार्टी को कामयाबी मिली। जम्मू कश्मीर में बीजेपी वोट शेयर के मामले में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को करीब 26% वोट मिले हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 23%, कांग्रेस को 12% और पीडीपी को करीब 9% वोट मिले। नतीजा आने के बाद मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोगों ने बिना डर के वोट डाला। पहली बार जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हुए। मोदी ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन नेताओं को जवाब दे दिया है जो कहते थे आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा, लेकिन कश्मीर जला नहीं, कश्मीर खूबसूरती से खिला और खिल खिलाया। जम्मू कश्मीर में इस बार हुआ चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। वहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद ये पहला चुनाव था। आजादी के 7 दशक बाद भी अनेक लोगों को वोट डालने का हक नहीं था। उन्होंने भी पहली बार इस चुनाव में अपना वोट डाला है। कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा, लेकिन कश्मीर जला नहीं, कश्मीर और खूबसूरती से खिला है, खिलाया है। जिस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नंबर में वोट डाले, वो हर हिंदुस्तानी के दिल को खुश करने वाला है। हमारा जम्मू कश्मीर कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है। आज पहली बार प्रशासन के हर स्तर पर अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि काम करेंगे। हमने जम्मू कश्मीर में संविधान की स्पिरिट और उसकी मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा की है। बाबा साहब आंबेडकर को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी। जम्मू में 29 सीटों पर बीजेपी की जीत ऐतिहासिक है, बड़ी बात है। हैरानी की बात है कि कश्मीर घाटी में मोदी सरकार ने भरपूर काम किया। पत्थरबाज गायब हो गए, दुकानें खुलने लगी, टूरिस्ट आने लगे, शिकारे चलने लगे, सिनेमाघर खुले, हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज मिलने लगा, स्कूल ठीक से चलने लगे। ऐसे कई काम गिनाए जा सकते हैं जिससे कश्मीर के लोगों को सुकून मिला, वो चैन की जिंदगी जीने लगे। बहुत सारे रिपोर्टर्स ने चुनाव के दौरान जब कश्मीर के लोगों के इंटरव्यू किए तो उन लोगों ने कैमरे पर यह माना और यह भी माना कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यह सब इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन सब मानने के बाद वही लोग ये कहने में जरा भी नहीं हिचकिचाते थे कि वो मोदी को वोट नहीं देंगे। इस जज्बे का पूरा फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला। हालांकि बीजेपी को वोट तो नहीं मिले, लेकिन इस बात का नरेंद्र मोदी को संतोष जरूर होगा कि कम से कम लोगों ने उनके काम को एप्रिशिएट तो किया। अब फारूक और उमर अब्दुल्ला की मुसीबत यह होगी कि उन्होंने लोगों से वायदा तो कर दिया कि वो आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, लेकिन वो ये काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये फैसला लेने का हक सिर्फ देश की संसद को है। इसलिए जब तक फारूक और उमर अब्दुल्ला की सरकार रहेगी, उन्हें लोगों को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आज दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो नारे लगे, हरियाणा की जीत हमारी है, अब झारखंड और महाराष्ट्र की बारी है। तो आज के चुनाव नतीजों का महाराष्ट्र और झारखंड की राजनीति पर क्या असर होगा, इसकी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।